GHQ हमला केस में मजीद 9 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आए। शेरी मजारी, राजा राशिद हफीज, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेजर ताहिर सादिक, मेहर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ शामिल। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर, राजा और इस्कंदर बाजवा का फर्दर जुर्म शीट पर दस्तखत से इनकार। गंडापुर समेत 23 मुलजिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। समाअत के दौरान बानी PTI को भी अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी को मजबूर किया कि वो बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका दें कि हुकूमत से मुज़ाकरात कर लें। इसी की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक की तारीख फाइनल नहीं हुई। शौकत यूसुफजई का वीडियो पैगाम, कहा उम्मीद थी हुकूमत मस्बत जवाब देगी, लेकिन हुकूमत समझ रही है कि PTI शायद कमजोर पड़ गई। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जो डायलॉग से हल ना किया जा सके। डायलॉग ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। वज़ीर इत्तलात का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक में डायलॉग में इज़हार ख्याल। अतातारड़ का मस्बत माहौल पैदा करने की जरूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान सयाहत के लिए महफूज मुल्क है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान आना खुश आइंद है। सेनेटर फैसल वार्डर ने बातचीत से मामलात आगे बढ़ाने को मसाइल का हल करार दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर उम्मीद जाहिर की कि PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में। मुज़ाकरात का हामी था और हूँ, सिर्फ बानी PTI से ताल्लुक है, बाकी किसी को नहीं जानता। पहले ही कह दिया था कि 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। शेख रशीद की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। PTI की मुज़ाकरात कमेटी की तश्कील को खुश आइंद करार दे दिया। साथ ही खबरदार किया, मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो, कराटे और शोले ही नजर आ रहे हैं। गवर्नर की तैनाती पर हुकूमत सिंध से कभी मशवरा नहीं किया गया, ये वफाक का इख्तियार है। कामरान टिसूरी की तब्दीली से मुताल्लिक खबरें अखबारात में देखी। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने इल्जाम लगाया, एक शख्स की खातिर खैबर पख्तूनख्वा को दाव पर लगा दिया गया। वजीर आला ने बच्चों को कतरे पिलाकर सूबे में पोलियो मुहिम का आगाज किया। पोलियो केसेस बढ़ने की वजह निगरां हुकूमतों को करार दे दिया। MQM से मुआहदे पूरे नहीं होते तो हुकूमत में रहने का क्या फायदा। हुकूमत बनाने के लिए सबको गरीब याद आते हैं और इक़्तिदार मिल जाए तो मसाइल सामने ले आते हैं। गवर्नर सिंध को तब्दील करने का सोचने वाले दुनिया से रुखसत हो गया। मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुफ्तगू। पूरे सूबे के साथ ज्यादती होने का इल्जाम भी लगा दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। कौमी फोरेंसिक एजेंसी, लैंड पोर्ट अथॉरिटी और डिजिटल नेशन बिल आज कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। आज के इजलास में सदारती खिताब पर बहस की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार और लाजमी सानवी रूट्स पर निजी एयरलाइंस की बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। डिजिटल नेशन कमीशन आइंदा 5 साल का लाएअमल पेश करेगा, जिसके मातहत डिजिटल अथॉरिटी बनाई जाएगी। वजीर आजम ने अपनी क़यादत में नेशनल डिजिटल कमीशन बनाया। चारों सूबों के वज़राए आला और अहम वज़रा कमीशन का हिस्सा होंगे। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा का बयान। पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया जाएगा। मंजूरी से अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 5 लाख रुपए मुकर्रर हो जाएगी। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशअल राह है। पंजाब में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। पंजाब को दुनिया भर के तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। चीन की लीडरशिप और कंपनियों से मुफीद गुफ्तगू हुई। वजीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पाक चीन ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। मईशत को राह रास्त पर लाने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से बड़े फैसले का इम्कान। शरह सूद में 2 से 3% कमी का ऐलान मुतवक्के। ताजरों का शरह सूद में 4 से 5% कमी का मुतालबा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 15% है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कुछ देर में किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,16,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्बरियत को 10 साल हो गए। उस रोज सफाक दहशतगर्दों ने हुसूल तालीम में मशगूल मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की। हमले में तलबा समेत 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। अपने प्यारों को खोने के एक दुहाई बाद भी लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा, लेकिन हौसले बुलंद। हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने मौत की सजाएं सुनाई। APS शोहदा से इजहार यकजहती के लिए लाहौर, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में तातील। लाहौर में शोहदा की याद में तकरीबात, फातिहा खानी का एहतमाम। शमे रोशन करके शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया।
वक्त मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सका। सानिया APS भूलेंगे न माफी देंगे। सदर और वजीर आजम का पैगाम, दहशतगर्दों का दीन से ताल्लुक है न माशरती इक़दार से। कौम उनके खिलाफ खड़ी रहेगी। बिलावल भुट्टो पुरअज़्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शोहदा को पूरी कौम का हीरो करार दे दिया। 16 दिसंबर को इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला किया गया। मरियम नवाज का बयान। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल ने मुल्क में दीरपा अमन की बुनियाद रखी। पूरी कौम, हुकूमत और इदारों को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर अन पाकिस्तान की तरफ दुरुस्त और बरवक्त इक़दाम साबित हुआ। दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख का निहायत अंधुनाक सानिहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पैगाम। सकूते ढाका को 53 बरस बीत गए। बांग्लादेश में पाकिस्तान से नफरत की सियासत करने वालों पर 5 दिहाइयों बाद बिलाखिर जमीन तंग कर दी गई। हसीना वाजिद भारत में पनाह लेने पर मजबूर। पाकिस्तान तोड़ने वाले शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़ दिए गए। बांग्लादेशी जामियात में कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के दिन मनाए जाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करने वाले खारजी पॉलिसी के मुशीर को एलची बराए खुसूसी मिशंस मुकर्रर कर दिया। रिचर्ड गर्नेल ने 26 नवंबर को PTI के एहतजाज के दौरान बानी की रिहाई के हक में बयान दिया था। इसराइली फौज की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 69 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। एक ही दिन में 3 सहाफ़ी भी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का निशाना बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनवा ने इसराइली हमलों के बायस जनेन में इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में पुरस्रार ड्रोन्स की परवाजों से शहरियों में खौफ व हिरास। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के बाद पेंसिल्वेनिया में भी पुरस्रार ड्रोन्स देखे गए। खुफिया इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके यूसुफ गोट में खातून को हिरासत करने का एक और वाकया सामने आ गया। उबाश नौजवान राहगीर खातून के सामने मुकम्मल बरहना हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतासरा खातून के अहले खाना ने कोई रिपोर्ट नहीं की, पुलिस का दावा। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। नदी नाले जम गए। शदीद सर्दी में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मकामी अफराद की सर्दी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई, लकड़ी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से कुदरती माहौल शदीद मुतासिर होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में भी मौसम शदीद सर्द। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में दर्जे हरारत 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। T20 सीरीज में नाकामी के बाद पाकिस्तान पहले वनडे मैच में कल जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल होगा। कौमी क्रिकेट टीम जोहान्सबर्ग में आज भरपूर प्रैक्टिस करेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 मैचेस की सीरीज में बेहतर कारकर्दगी पेश करने के लिए पुरअज़्म। और आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। जाकिर हुसैन अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में दिल के आर्जे के बाइस इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जेर इलाज थे।